लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले। आपको इतना पता है कि इंसान का सर और सूरज दोनों के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। कितना? इतना ऊपर होगा सूरज। आज चौथे आसमान से चमकता है पीठ की तरफ से, तो कितनी धूप लगती है। उस दिन चेहरे की तरफ से चमकेगा। ये कहानी किस्सा नहीं, हुजूर की हदीस है। सर ऐसे खोलेंगे भेजे जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है। सारे अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी कहेगा नफ्सी नफ्सी, आज मेरी फिक्र मुझे है। और लोग उनके पास मदद के लिए जाएंगे तो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। हजरत आदम भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। नफ्सी नफ्सी, आज तो मुझे अपनी फिक्र है। अंबिया किराम, आजकल आप ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ के आप जन्नती हो जाएंगे। अगर सिर्फ नमाज पढ़ के डायरेक्ट जन्नत मिलेगी तो क्या आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज नहीं पढ़ी? आदम अब वो कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी। बल्कि यहां तक के काबे आबार कहते हैं कि ये अंबिया अपने घुटनों को जमीन पे टेक कर सर सजदे में रख के कहेंगे अल्लाह आज हम अपने लिए मांगते, किसी के लिए कुछ नहीं मांगते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मौला आज मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, मैं तो आज सिर्फ अपने लिए मांगता हूं, मुझे अमान दे दे बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बल्कि मेरे भाइयों यहां तक हदीस में आया है कि माँ बाप तमन्ना करेंगे कि मेरे बेटे को अल्लाह जहन्नम में डाल दे और मुझे बचा दे। मेरे बदले मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरी बेटी जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरी बीवी जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरा शौहर जहन्नम में चला जाए। ये होगा वहां नफ्सा नफ्सी का। नफ्सा नफ्सी इसको कहते हैं। क़यामत को क़यामत इसीलिए कहते हैं, वहां कोई किसी का पुरसान हाल नहीं। लेकिन कुर्बान मेरे आका अलैहिस्सलाम आज जिस नबी से तुमने ताल्लुक कमजोर कर लिया ना, दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकते हो, नुक्कड़ों पे चौराहे पे बैठ के गाना सुन के उस नबी का दिल दुखाते हो, मस्जिदों को वीरान करके नमाजों को तर्क करके उस रसूल पाक के दिल को तकलीफ पहुंचाते हो। जहां पर कोई काम नहीं आएगा वहां पर मेरे आका ऐसे दौड़ रहे होंगे जैसे एक माँ अपने गुमशुदा बच्चे को ढूंढती है। हुजूर तलाश कर रहे होंगे मेरा उम्मती कहाँ है, मेरा उम्मती कहाँ है। और क्या होगा पता है, उनके पास महशर का हाल ये है कि फरिश्ते किसी को जहन्नम की हथकड़ी बनाकर तो 3 दिन की भूख जहन्नम पे ले जा रहे हैं। इसके अलावा उन नौजवानों के पास भूख और प्यास की शिद्दत के साथ किसी को अल्लाह करेगा जहन्नम में ले जाने के लिए एक आध फरिश्ता इसे पकड़ के नहीं ले जाएगा। एक एक आदमी पर 70-70 हजार फरिश्ते होंगे जो उसको खींच कर ले जा रहे होंगे। आज बहुत आसान समझते हो ज़िना करना, आप तशरीफ ले जा रहे हैं। आज बहुत आसान समझते हो नमाज छोड़ना, शादियों के मौके पे डीजे लगा के नाचना बहुत आसान समझते हो। मुसलमान हो तो इस बात पे ईमान लाओ कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। कुरान कहता है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, नेकों को जन्नत है, पापियों के लिए जहन्नम है पहले ही, और वो भी जहन्नम की जंजीर हथकड़ी। हदीस पाक है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नम की एक कड़ी, हथकड़ी की एक कड़ी एक जंजीर होगी। दुनिया में इब्तिदाई दुनिया से लेकर दुनिया के खत्म होने तक जितना लोहा लोखंड पैदा हुआ वो सब एक कड़ी के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद सोचो कितनी झूठ बोलकर जहन्नमी बन रहे हो, कभी बाएं मगरबी तहजीब में डूब के जहन्नमी बन रहे हो। वो कड़ी पहनाकर 70 हजार फरिश्ते नमाज के लिए खींच कर ले जाएंगे। ध्यान देना, तवज्जो करना, हथकड़ी है और वो भी कितनी बड़ी, पूरी दुनिया भर का लोहा उस हथकड़ी में आ गया है और वो जहन्नम की आग की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है, ऐसे ले जा रहे होंगे। उस वक्त
चूंकि वो बंदा था गुनहगार लेकिन था मुसलमान, उसने अशामत अमाल की बुनियाद पर हुजूर का दिल तो दुखाया था, नमाज छोड़कर दिल दुखाया, लेकिन था मुसलमान। तो वो पलट पलट कर जो नमाजें होती हैं, नमाज कड़ी पहनकर पढ़ाते हैं, जा रहा होगा और पलट पलट कर देगा, पलट पलट कर देखेगा। फरिश्ते कहेंगे किसको देखता है? अगर माँ ने साथ छोड़ दिया, बाप ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ, किसको देखता है? वो पलटेगा और कुछ नहीं कहेंगे, बन जाओ और पलटेगा। फरिश्ते कहेंगे किसको देखता है? उसमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, वो पलटेगा। फरिश्ते कहेंगे किसको देखता है? खोट के रिश्ते तो टूट गए, दोस्त तो दुश्मन बन गए, किसको देखता है? वो डर की हिम्मत नहीं कहेगा। पीछे से आवाज आएगी फरिश्तों, जिसको देखता था वो आ गया। दरिया के ऊपर सारे यजीदी फौज का, जिसको देखता था वो आ गया। निकाय उठेगी तो वो कोई और नहीं, वो आमिना का लाल हो। ये सुलह मुसालहत की भी बातें चलती हैं। अंबिया को अपनी फिक्र होगी, मेरे आका को उम्मत की फिक्र। अगर अल्लाह जनाबे मूसा का उम्मती बनाता तो भी एहसान था, लेकिन वो मूसा का उम्मती नहीं बनाया। जिस दिन हज़रत मूसा कहेंगे कि अपने लिए मांगता हूँ, किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। अल्लाह ने तो हमें कितना किस्मत वाला बनाया ना, कितनी तकदीर वाला बनाया कि नबी भी दिया तो वो महबूब जिसको क़यामत में अपनी नहीं अपनी उम्मत की पड़ी होगी। क्या तुम उस नबी का अपने आप को आशिक नहीं बनाओगे? जंग करने की नीयत से हीरों की तरह बाल बढ़ाते हो, बोलो नबी की तरह बाल क्यों नहीं रखते? हैदर कर्रार का हीरों की तरह कपड़े पहनते हो, नबी की सुन्नत के मुताबिक क्यों नहीं पहनते? हीरों की तरह चलते हो, आका की सुन्नत के मुताबिक क्यों नहीं चलते? आओ हुजूर से इश्क करें, हुजूर से मोहब्बत करें। जिसकी मोहब्बत जाने ईमान है, अपनी औलाद, अपने दोस्त अहबाब, उनके दिलों में मोहब्बत रसूल भर दे। और फिर क्या होगा? आवाज आएगी रुको, जिसको देख रहा था वो आ गया। जब देखेंगे तो आमिना का लाल होगा, वो मुजरिम शर्मसार होगा, शर्मसार होगा, वो शर्म से डूबा होगा, निगाहें नीची होगी। इसलिए कि हिम्मत तो नहीं है कुछ बोलने की, लेकिन पलट कर देख रहा था कि पापी हूँ, गुनहगार हूँ, बदकार हूँ, लेकिन उम्मती तो आमिना के लाल का हूँ। बस जब वो देखेगा हुजूर को शर्म से सर झुका लेगा, लेकिन उस वक्त भी मेरे आका उसको झिड़केंगे नहीं, उसको धक्के नहीं देंगे, बल्कि उसकी जंजीर को सिर्फ देख लेंगे तो हुजूर की निगाह का ये मौजज़ा दुनिया देखेगी कि इतनी बड़ी जंजीर हुजूर के देखने की वजह से कट करके जमीन पे गिर जाएगी, उसे आजाद कर दिया जाएगा। आका फरमाएंगे छोड़ो ये मेरा है। फरिश्ते खुदा की तरफ देखेंगे, वो अल्लाह जो शब्दों से पाक है। अल्लाह फरमाएगा देखते क्या हो, जो मेरा महबूब कहता है वही करो, क्योंकि वादा किया है हबीब तुझे इतना देंगे कि तू राजी हो जाएगा। आज इसकी रज़ा के लिए जन्नत अता की जाती है। सुभान अल्लाह, ये हबीब की शान है, ये आका की शान। छोटी जमात का साथ वही दे सकता है जिसके सीने को मौला सबसे प्यार करते, इनसे क्यों प्यार नहीं करते? मैंने देखा है जो तुम्हारी दुनिया में भी मुफीद है, जो तुम्हारी कब्र में भी मुफीद है, जो तुम्हारी लोगों की ज़बानें प्यास से लटक रही होगी सीने पे, हुजूर अपने हाथों से जामे को फोटो में आ जाएंगे तो कल केस हमारे ऊपर भी हो जाएगा। ये कहानी किस्सा नहीं, हुजूर की हदीस है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मिजान पर तराजू जो होगा ना, तराजू जिनकी नेकियां कम होगी, हुजूर अपनी नेकियां डालकर उसका पल्ला वजनी बना रहे होंगे। अगर आज वो मजलूम कारी साहब ने पढ़ा ना, लेकिन अल्लाह ताला गालिब फरमाएगा तो मुझे महशर के पास और बिन यजीद आ गए। जिस बात की तरफ में जब ये सब हो रहा होगा, हुजूर किसी को जाम पिला रहे करना पड़ा। हुजूर फरमाते हैं असल लुब्बे लुबाब है जो क़यामत में मैं इतना मसरूफ रहूंगा। नौजवानों आप थक तो नहीं गए ना? हुसैन इब्न अली के पास आ गया, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? कहा मौला मुझे माफ कर जी। सुनिए, असल में मैं जानता हूँ इश्क की बात हो रही है आने के लिए, तो आप लेकिन आप
आपके साथ चाहे वो सुस्त नहीं होगा, जब आप तक मेरी आखिरी सांस ना अलबत्ता डूब जरूर मैं आपकी हिमायत में गए, इसलिए आपकी आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन मैं कोई बात से मुतालबा नहीं करता। मैंने तुझे माफ कर दिया। हुजूर फरमाते मैं इतना मसरूफ रहूंगा उस दिन के साथ, इतना बिजी रहूंगा उस दिन साथ रहेगा कि मेरी चादर भी गिर जाएगी, यजीद ने कहा मैंने तो मुझे उठाने की फुर्सत नहीं होगी। उसका कफारा जान मेरी चादर भी अगर गिर जाएगी तो मुझे उठाने की फुर्सत नहीं होगी। क्यों? इसलिए हुजूर क्या मसरूफियत होगी आपको? रहूंगा तो प्यासों को पानी पिला रहे होंगे जाम, किसी का पल्ला भारी करा रहे होंगे, नेकियां डाल डाल के वजनी बना रहे होंगे नेकियों से, और कोई पुलसराफ से गुजर रहा होगा लुढ़कते हुए, रब्बे सलीम कह करके उसको पार लगा रहे हैं कि हम हुसैन इब्न अली के साथ जंग शुरू कर चुके हैं। कारी साहब ने पढ़ा तो मैंने सोचा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किसी को बचा बैत को किसी ने उतरने में अमाल बस्ती बना साथी थे, लेकिन मैं तो सबसे ज्यादा गुनहगार हूं कि उम्मत में से नहीं थे। मेरा क्या होगा? सहाबी रसूल तो मुझे जब याद आया तो वो नुक्ता उन्होंने पढ़ा सहाबी रसूल भी कि मुझ पे महशर में जब फिर उनकी नजर पड़ ही गई, मैदान में आने नहीं थे। और इतने हंगामों में, इतने अच्छे अच्छों में पहले उतरने वाला कोने कापड़े में हम भी पड़े होंगे जुर्मों की वजह से। और किसकी जानिब से इमाम हुसैन इसलिए कि अच्छे तो आए नहीं ना, अपने अमाल का क्या ठिकाना, जब्बार की अमले नेक किया अगर वो हिदायत देने पर आए तो कुफ्र की तागूती नफ्स से बदकार ने दिल पर ये क़यामत तोड़ी, अमले नेक किया भी कुछ छुपाने न दिया। तो काबा के करीब रह करके भी कोई गुमराह हो सकता है। हाँ, ये कहीं हम भी पढ़े होंगे तो कहा कि जब मौला ताला हिदायत देता है, हमने यहाँ पर भी देखा है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले आतंकी बहुत सारे थे, लेकिन हमने बरसों बाद एक शख्स का नाम सुना था कि वो दायरा इस्लाम में आया और नमाजी भी बना, पाबंद भी बना, दाढ़ी भी रखा, बल्कि तबलीग इस्लाम भी करता रहा, तबलीग इस्लाम भी करता रहा। और वो ये कहता रहा एक जमाना वो था जब मैं हथौड़ा लेकर के गुंबद को तोड़ रहा था, लेकिन आज एक जमाना ये है कि मेरी पेशानी हर जगह सजदा इलाही के लिए झुक जाया करती। मौला जिसको जहां से चाहे हिदायत अता फरमाए। हुर बिन यजीद इमाम हुसैन की तरफ से पहले मैदान में उतरने वाले। अब मैं आता हूं उसी बात पर जिसके लिए मैं इतना लंबा वाक़या आपको सुनाया। मुकाबला दूबदू था, एक के बाद दीगरे मुकाबला था। हुर बिन यजीद जब घोड़े पर सवार होकर मुकाबले के लिए आया तो यजीदियों की तरफ से पहलवान आते रहे, सिपाही आते रहे, मुकाबला करते रहे। ये तन्हा हुर बिन यजीद का मुकाबला सुबह से लेकर के दोपहर तक चलता रहा। बाकी बहुत सारे मुकाबले हुए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद सब जामे शहादत नोश करते रहे, ये जवाल के बाद। लेकिन हुर बिन यजीद का मुकाबला सुबह से चलता रहा। और मैंने जब तारीख में ये बात पढ़ी तो मुझे हैरत हुई कि तन्हा हुर बिन यजीद अकेले घोड़े पर आया और यजीदियों से एक के बाद दीगरे लड़ता रहा। घंटों के मुकाबले के बाद जिन लोगों को हुर बिन यजीद ने मारा था उनकी लाशें गिनी गई तो 120 लाशें पड़ी हुई थी। यही बात मुझे करना है, यही बात मुझे करना है। तन्हा एक हुसैनी 120 को मार गिरा सकता है करबला के मैदान में। तुम सिर्फ ये सुनते हो कि हुसैन आजम के बच्चे शहीद हो गए, लेकिन हुसैनियों ने जिनको काटा है वो क्यों नहीं सुनते? वो कम नहीं थे, बहुतों को फना फिन्नार किया। अब जो बात कहनी है वो ये है, हुर बिन यजीद खानदान हुसैन से नहीं है, अहले बैत से नहीं है, अंसार में से भी नहीं है जो साथी वहां से आए थे, बल्कि एक दिन पहले तौबा करके हुसैनी बना तो दूसरे दिन की ताकत का हाल ये है। अब बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। एक दिन का हुसैनी 120 पर भारी हो सकता है, तो जो बचपन से हुसैनी है वो हजारों पर जरूर भारी होगा। क्यों ना भारी होगा? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निस्बत कादरियत पर फख्र करते हुए कहते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अजीजा ने गिरामी, निस्बत कादरियत पर जब इतना फख्र है तो निस्बत हुसैनी पर कितना फख्र हो। मौला हुसैन की निस्बत ने अच्छे अच्छों को जवान कर दिया। और उनके सगे भतीजे इमाम कासिम ने, जानते हो उम्र क्या थी इमाम कासिम की? यहाँ बैठे हुए अक्सर लोग उम्र में बड़े होंगे बहुत सारे, 19 साल की जवानी थी, 19 साल की जवानी।
तारीख निगारों ने लिखा है इमाम कासिम जब घोड़े पर बैठ करके आए थे तो यजीदी खीमे में ऐसी खलबली मची। लोग ये कहते थे कि कासिम बिन हसन, इमाम हसन के बड़े बेटे इमाम कासिम, मैंने ये भी रिवायत पढ़ी, इमाम कासिम जब घोड़े पर सिर्फ पहलू बदलते थे, पहलू बदलने, घोड़े पर इधर से उधर इस तरह पहलू बदलना, तो यजीदी खीमे के लोग कहते हैं जब कासिम बिन हसन घोड़े पर पहलू बदलते थे तो ऐसा लगता था कि बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है। ये खौफ सीनों में हजारों के होने के बावजूद किसने तारी किया? मेरे अजीजों, वो रब्बे जुल जलाल है, गालिब हिकमत वाला, जिसने कुरान में फरमाया वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलाउ इन कुंतुम मुमिनीन, तुम घबराओ मत, परेशान मत हो। मौला फरमाता तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो, अगर तुम मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हो। लोग तो सिर्फ करबला के मैदान में ये देखते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत हो गई, अली असगर की शहादत हो गई, अली अकबर की शहादत हो गई, अब्बास अलंबरदार की शहादत हो गई, ये शहादतें अपनी जगह पर। लेकिन अगर कंपैरिजन में मैं बताऊं किसने कितनों को मारा था, किसने कितनों को जख्मी किया था, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो कट करके भी फतहयाब थे, वो शहीद हो करके भी फतहयाब थे। इसलिए कि यजीदियों के पास बोलने के लिए मुंह नहीं है। अगर किसी यजीदी को पूछे कि तुम किसके साथ लड़ने के लिए गए थे, तो ये कहेंगे 80 लोगों के साथ। कितने लोगों के साजो सामान के साथ गए थे? कहेंगे 22,000 के साथ। तो दुनिया आज भी हंसेगी, 80 लोगों से लड़ने के लिए 22,000 गए थे, क्या क्या लेकर गए थे? हाथी भी थे, घोड़े भी थे, नेज़े भी थे, तलवारें भी थी, भाले भी थे, सब था। फिर अगर तुमसे पूछा जाए साजो सामान के साथ सहूलतें क्या थी, यजीदी कहेंगे पूरा पानी हमारी तरफ था, दरिया फुरात भी हमारी तरफ था, खाना भी हमारी तरफ, पानी भी हमारी तरफ। फिर दुनिया पूछेगी उधर के खीमे में हुसैन कितनी तैयारी के साथ आए थे, तो तुम्हें मुंह झुकाकर कहना पड़ेगा उनके पास सही किस्म के नेज़े और तलवारें भी नहीं थी, और घोड़े और हाथी और ऊंट भी नहीं थे। उनके पास तो 3 दिन की भूख भी थी, प्यास भी, और उसके अलावा उन नौजवानों के पास भूख और प्यास की शिद्दत के साथ साथ साजो सामान जंग भी नहीं था। तब दुनिया आज भी कहेगी भला इसको जंग कहते हैं, भला इसको मुकाबला कहते हैं। वो हुसैनी अगर तुम्हारे साथ मुकाबला ना भी करते तब भी क़यामत तक हुसैन की फतह का परचम लहरा रहा होता। लेकिन आज दुनिया ये देख करके भी कहती है, चलो तख्त और ताज के मालिक होने को अगर आज दुनिया ये कहती है, ताकत वाले फतहयाब हैं, हुकूमत वाले फतहयाब हैं, तख्त वाले फतहयाब हैं। तवज्जो से ये बात मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कल को अगर मुझे कोई फांसी पर चढ़ाए, कल को अगर मुझे कोई गोली मारे, तो ये बात मेरी याद रखना मेरे अजीजों, जालिमों की हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चलती। यजीद का तख्त भी था, ताज भी था, हुकूमत भी थी, फौजी भी थे, सिपाही भी थे। लेकिन आज जाओ उस यजीद के तख्त को ढूंढने के लिए, महल को ढूंढने के लिए। दिमश्क आज भी मौजूद है, मुल्क शाम आज भी मौजूद है। दिमश्क अगर जाकर के लोगों से पूछोगे वो तख्त कहाँ है जहाँ से हुकूमत की जाती थी, यहाँ से बैठ करके करबला के रेगिस्तानों में खून बहाया जा रहा था, यजीद कहाँ है, तख्त कहाँ है? वहाँ दिमश्क के रहने वाले शायद तुम्हारा हाथ पकड़ करके ले जाएंगे ऐसी जगह पर जहाँ पूरे दिमश्क का कचरा फेंका जाता है, जहाँ पूरे दिमश्क की गंदगी डाली जाती है, और लोग कहेंगे यहीं पर यजीद को दफन किया गया था। तुम नाक पकड़ करके भाग आओगे, वहां पर खड़े न हो सकोगे जहाँ यजीद को दफन किया गया था। ताज भी नहीं, तख्त भी नहीं, फौज भी नहीं, और जुर्रियत औलाद भी नहीं। और फिर आओ करबला के मैदान में, फिर आओ इराक की सरजमीन पर, यहाँ किसी से जाकर पूछना, सुना है 1400 साल पहले यहाँ एक जंग हुई थी, करबला का मैदान था, रसूल के नवासे खानदान अहले बैत के टुकड़े कर दिए गए थे, उन्हें जामे शहादत पोश करना पड़ा था। वो मैदान कहाँ है? मेरे अजीजों, करबला का कोई भी आदमी तुम्हारा हाथ पकड़ कर ले जाएगा और कहेगा ए अजीज यहाँ वो मैदान नहीं है, यहाँ कोई वीरानगी और सहरा नहीं है, और तुम्हें ले जाते हैं और ले जा करके ऐसी जगह खड़ा करेगा जहाँ से तुम्हारी नजर उठेगी तो सोने से कलई किया हुआ लहराता हुआ परचम हुसैन तुम्हें आज भी इस बात का ऐलान करेगा, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन।
जानते हो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नौजवान किसी न किसी शख्सियत को अपना आइडियल बनाते हैं बचपन से। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखे, जिनसे मैंने वाकयात सुने हैं तो खालिद बिन वलीद के सुने थे। और हमारे आइडियल जो बुजुर्ग हैं उसमें मौला इमाम हुसैन है। हमने उनको आइडियल बनाया है, आप भी बना लो, इसलिए कि इन लोगों को जिसने अजीजा ने गिरामी वक़ार, आपको ये बात याद रखनी होगी कि जिसने जिसको आइडियल बनाया और नमूना बनाया है उसके अंदर उसी तरह की आदतें भी आती हैं। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी सोहबतें ढूंढ करके बनाओ, दोस्त भी बनाओ या किसी के पीछे चलो तो पहले देख लो। ये आज मैं बच्चों से कहता हूँ, तुम ग्लैमर की दुनिया में जिन लोगों के पीछे भागते हो, समझते हो कि ये एक्टर स्टार है, इसके पीछे भागना एक फैशन है, भागते रहोगे ऐसे घड़े में गिर जाओगे जहां से निकलना ही मुश्किल है। हमने देखा है इन दुनियावी मक्कारों और अय्यारों के पीछे भागने वाले नौजवान कभी सुख से न रह सके। और इनकी हैसियत क्या है, फिल्मों में आकर के थिरक करके नाच करके मुजरे दिखा करके अगर लोग ये समझते हैं कि ये बहुत बड़े स्टार हैं, मेरे अजीजों जरा हुस्न बिखरने तो दो, बुढ़ापा आने तो दो, और जब फिर झुर्रियां पड़ जाएं, कमर टेढ़ी हो जाएं, तो फिर हम देखते हैं कितने फैन हैं तुम्हारे। लेकिन मुझे यकीन है मौला हुसैन का गुलाम 80 साल का भी हो जाए तो उसके फैन की कमी नहीं होती, उसके फैंस कम नहीं होते। और हमने अपनी जिंदगी में हुजूर ताजुश शरिया को देखा। मेरे अजीजों, देखा है आप हजरात ने, हजरत की उम्र तकरीबन 70 के ऊपर थी, 74 साल की उम्र में, और बाल पूरे सफेद हैं, 2 लोग पकड़ करके चलाते हैं। लेकिन हमने देखा है जिस तरफ से गुजर जाए लाखों सिर्फ एक झलक देखने के लिए बेकरार। उन नौजवानों से पूछो, दुनिया तो फिल्म स्टारों के पीछे भागती है और तुम 70 साल के ऊपर इस बुजुर्ग को देखने के लिए बेताब हो, बेकरार हो। और हद तो ये है मेरे अजीजों, ना उनके आने का कोई प्रचार, ना सोशल मीडिया का जमाना, ना फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में है उनके आने की जाने की खबरें, ना उनके जलसों की खबरें। लेकिन फिर भी आपने देखा कि पूरा जमाना टूट पड़ता था। वो जब जहां गए, यही की बात नहीं है, मैं हजरत के साथ मिस्र में भी देखा, और हज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहला हज हजरत के साथ किया। तवाफ के बाद वो सादे लिबास में उतर करके नीचे अपनी कार में बैठने के लिए आ रहे हैं, व्हील चेयर पर है। लेकिन ऐसे लोगों को मैं भागते हुए देखा जो हिंदुस्तानी भी नहीं, पाकिस्तानी भी नहीं, बांग्लादेशी भी नहीं, तुर्की की औरतें और तुर्की के मर्द आपसे मुसाफा करने के लिए, देखने के लिए भागते हुए पीछे तक आए। मेरे अजीजों, तुर्की में जमाल कम नहीं है, तुर्की में खूबसूरती कम नहीं, हर आदमी गोरा है, हर आदमी खूबसूरत है। अगर कोई ये समझता हो कि हुजूर ताजुश शरिया को लोग इसलिए देखने के लिए आते थे कि निहायत ही रंग के आप हसीन व जमील थे, मेरे अजीजों, तुर्कियों के पास हुस्न है, शामियों के पास हुस्न है, मसरियों के पास हुस्न है, लेकिन उनको भी हम बेताब व बेकरार देखा है, हमने देखा है। उसी वक्त मेरे पढ़ने का जमाना था, उन तुर्कियों से मैंने पूछा था, वो सही तरीके से अरबी भी नहीं जानते और सही तरीके से इंग्लिश भी नहीं जानते, लेकिन टूटी फूटी जो भी उनको अरबी आती। हमने पूछा, इनको जानते हो, इनको जानते हो, इनको मिलने के लिए तुम दौड़े आए? कहा जानते तो नहीं। फोटो में कभी देखा? फोटो तो होता ही नहीं। कहीं कोई वीडियो देखा? नहीं। फिर क्यों? कहते हमने तवाफ में बैठे बैठे देखा, उनकी तरफ हमारा दिल खींचा जा रहा था। मेरे अजीजों, जो हुसैन आजम का गुलाम हो, गौसे पाक का सच्चा गुलाम हो, मौला करीम उसके चेहरे में ये कशिश रखता है, चाहे वो 80 साल का हो या 90 साल का हो, वो दुनिया को अपनी तरफ खींच लेता है, वो खींच लेता है।
अब आओ मैं आपको बात बता दूं, मर जाना, कट जाना, ये हमारी इंतहा नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि हमें फांसी दे करके ये खत्म कर देगा तो उसकी खाम ख्याली है। यहाँ पर अंग्रेजों का दौर था, 100 साल तक ये इतना जुल्म करते रहे। हिंदुस्तान में आज भी वो तारीख रकम है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने अगर किसी पर जुल्म किया तो मुसलमानों पर जुल्म किया अंग्रेजों ने। और इनको भी आप मैं बताऊं, आज फिर वो दौर हमें नजर आ रहा है जुल्म का, किसी एक खास कम्युनिटी को टारगेट करना। अंग्रेज डरते थे किससे जानते हैं? जिन लोगों से वो डरते थे वो काला पानी की सजा देते थे। अंडमान निकोबार, जजीरा अंडमान को भेजते थे, लेकिन जजीरा अंडमान निकोबार में जो जेल है जहां भेजते थे, वहां सबसे ज्यादा अगर किसी को इन्होंने भेजा है तो वो उलमाए अहले सुन्नत को भेजा है। यानी आज से 100 साल पहले भी अंग्रेजों के खीमे में खलबली थी तो उलमा से ही थी, हक बोलने वाले उलमा, उलमाए रब्बानी। और फांसी पर चढ़ाया है 30,000 उलमा को अहले सुन्नत व जमात के। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह, मुरादाबाद शहर के रहने वाले एक आशिक रसूल, इनसे अंग्रेज इतना डरते थे, इतना डरते थे, क्योंकि जानते थे कि इनकी जुबान से निकले हुए कलमात से अच्छे अच्छों के दिल बदल जाते हैं। उनको पता है आलिम रब्बानी, आलिम हक्कानी की जुबान को वो तोप से ज्यादा अहमियत देते हैं। कोई तोप और बंदूक से मारे उससे ज्यादा अहमियत उनको एक आलिम रब्बानी की जुबान से निकले हुए हक जुमले। इसीलिए किफायत अली काफी को गिरफ्तार करने के लिए जानते कितने लोग आए थे? अंग्रेज फौज के 3,000 लोग आए थे एक आलिम को गिरफ्तार करने के लिए। हमेशा दुनिया के जुल्म ने यह बताया है कि ये बुज़दिल होते हैं। हमेशा बताया है इन्होंने कि बातिल खीमों में अक्सर मादा होते हैं, उनमें शेर नर नहीं होता। एक अहले सुन्नत व जमाअत के आलिम रब्बानी को गिरफ्तार करने के लिए 3,000 की फौज आई और गिरफ्तार किया।